बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे। आज मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, वाइट बीफ पुलाव की रेसिपी, जो बहुत क्विक और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी है। आए फिर बनाते हैं, देखते हैं ये कैसे बनती है। यहाँ 1.5 किलो बीफ को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। साथ ही शामिल कर दिया है इसमें पानी, नमक, एक प्याज काट के और थोड़े से लहसुन। इसके साथ शामिल किया एक तेज़ पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया। इसे बॉयल आने तक रखा है और साथ इसका झाग उतार दिया। अब इसे कवर करके पकाएंगे इसके सॉफ्ट होने तक। 1 घंटे बाद ये हमारा गोश्त जो है तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम साइड पे रख देंगे और अगले स्टेप की तैयारी करेंगे। यहाँ घी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें शामिल करेंगे 2 बारीक कटी हुई प्याज। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसके साथ शामिल करेंगे हम गरम मसाले, साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। इनकी लिस्ट मैंने साथ ही दे दी है। सिंपल से मसाले हैं, सब पहचानते हैं इनको। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे यहाँ गार्निश के लिए, और साथ ही शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर इसके साथ शामिल करेंगे उबला हुआ गोश्त। इसको भी अच्छी तरह से इसके साथ थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे, 2-3 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह से। अब शामिल करेंगे इसमें दही। ये 100 ग्राम दही है। दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। अगर तेज़ आंच पे दही शामिल करेंगे तो दही फटने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है। नमक मैं पहले भी शामिल कर चुकी हूँ गोश्त को बॉयल करते हुए। साथ ही शामिल करेंगे यखनी। यखनी कम थी, साथ में मैंने पानी शामिल करके इसको 2 लीटर बनाया है, क्योंकि 1 किलो चावल के लिए 2 लीटर पानी जो है वो परफेक्ट रेशो है। साथ ही शामिल करेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। आप चाहे तो हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ में शामिल करूँगी यहाँ पे 2 चम्मच वाइट विनेगर। सिरका डालने से चावल आपस में चिपकते नहीं हैं, ये ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसको मिक्स करके बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। बॉयल हमारा आ चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चावल। ये बासमती चावल हैं, जिनको आधा घंटा पहले साफ़ करके भिगो दिया गया था। अब इनका पानी अच्छी तरह से निकाल के इनको शामिल कर देंगे। जितना चावल भीगता है उतना ही अच्छा पकता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर कवर करके हम इसको पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। फ्लेम को हाई या लो नहीं करना। 10-12 मिनट बाद चेक करेंगे। अभी हमारे चावल जो है वो कच्चे हैं, पानी भी है। इसको थोड़ी देर हम और कुक करेंगे। 5 मिनट कुक करने के बाद पानी सूख चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे फ्राई प्याज, जो हमने भूनते वक्त निकाल के रखी थी। प्याज शामिल करने के बाद इसको हम दोबारा जो है कुक करेंगे दम के ऊपर। तवा लगा देंगे इसके नीचे और 10-15 मिनट के लिए इसको दम देंगे। जो हमारे चावल में कसर है वो ख़त्म हो जाएगी। और चावल ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारी रेडी हो चुका है। अब चावल 100% परफेक्ट है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। हमारा पुलाव बन के रेडी है। अगर मेरी आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिएगा। एक अच्छा सा जो है वो कमेंट्स कीजिएगा, ताकि ये हमारी हौसला अफजाई हो। साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको बिल्कुल फ्री में मिले। आप देख रहे हैं फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। इसे आप सर्व करें रायता के साथ, चटनी के साथ, जो भी आपको पसंद हो। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।